हिंदी विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। मैं रमेश कुमार, विस्तार व्याख्याता, राजकीय महाविद्यालय सिरसा से। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने मैथिली शरण गुप्त जी के साहित्यिक परिचय के ऊपर चर्चा की थी और आज का जो हमारा विषय रहेगा वो उनकी महत्वपूर्ण कृति सुदामा के ऊपर बातचीत रहेगी। सुदामा जो कविता है वो द्वापर नामक काव्य संग्रह में संकलित है। द्वापर जो काव्य संग्रह है वो श्री कृष्ण कथा पर आधारित है और मैथिली शरण गुप्त की बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। इस कृति में जो है वो 15 पात्रों का उल्लेख है जिनका श्री कृष्ण से संबंध है और जो उन्हें अपना सर्वस्व मानते हैं। उन्हीं पात्रों में से एक सुदामा है। सुदामा जो कृति है वो द्वारकाधीश अंश या खंड का परिच्छेद है। तो हम शुरू करते हैं सुदामा कविता। वैसे तो हम सब लोग सुदामा के नाम से परिचित हैं, सुदामा पात्र से परिचित है। सुदामा जो है वो श्री कृष्ण के बाल सखा थे और उसके बाद श्री कृष्ण ने जो अपने मित्र के साथ जो उनकी दोस्ती थी, जो मित्रता निभाई, वो जो है इतिहास प्रसिद्ध है। सुदामा जो है वो निर्धन ब्राह्मण था और अपनी पत्नी सुशीला के साथ टूटी फूटी झोंपड़ी में रहता था। तो इस कविता में सुदामा जो है वो अपनी पत्नी सुशीला को समझा रहे हैं। तो शुरू करते हैं कविता का पाठ और उसकी सप्रसंग व्याख्या। कविता को थोड़ा समझने का प्रयास। पहला पद्यांश है, अरि राम कहे वन सा यह घर छोड़ कहाँ मैं जाऊं, उस आनंद कंद को कैसे तेरी व्यथा सुनाऊं। सुदामा अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं अरि, यानी अरि शब्द जो है वो सुदामा का अपनी पत्नी के प्रति जो एक अपनत्व का भाव है उसको लिए है। तो सुदामा कहते हैं अरि राम कह, यानी कि तू ईश्वर नाम का सुमिरन कर, ईश्वर का नाम ले। वन सा यह घर छोड़ कहाँ मैं जाऊँ, यानी कि जो तुम मुझे अपने मित्र श्री कृष्ण के पास जाने के लिए कह रही हो, तो मैं ये वन जैसा सुंदर घर छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। उस आनंद कंद को कैसे तेरी व्यथा सुनाऊँ, यानी कि आनंद कंद मतलब जीवन को सुख प्रदान करने वाला या श्री कृष्ण, यानी कि श्री कृष्ण के पास जाकर कैसे तेरी व्यथा सुनाऊँ, यानी कि तुम्हारी पीड़ा को जो है वो कैसे श्री कृष्ण के समक्ष जाकर बोल सकता हूँ। जगती में रहकर जगती की बाधा से डरती हो, यानी कि इन पंक्तियों में जो है वो सुदामा अपनी पत्नी को कहते हैं, यानी कि जो मैसेज देकर तुम श्री कृष्ण के पास जाने के लिए कह रही हो, श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए कह रही हो, तो वो मैं कैसे किस मुंह से जाकर
अपने बाल सखा, अपने मित्र से कहूँगा। तो अपनी पत्नी को समझाते हैं और कहते हैं, जगती में रहकर जगती की बाधा से डरती हो। सुदामा जो है वो कह रहे हैं अपनी पत्नी को भी, इस संसार में रहकर तुम सांसारिक दुखों से क्यों डरती हो? यह समस्त संसारी दुखों का घर है और दुख तो जीवन के लिए अनिवार्य है। कहने का अर्थ, दुख तो शाश्वत है और सुख क्षणिक है, तो तुम क्यों डरती हो? करनी तो अपनी है घरनी। यहाँ जो धरनी शब्द का पीपीटी में जो प्रयोग किया है, यहाँ गलती है, मिस्टेक है, बाय मिस्टेक ये धरनी है, जबकि यहाँ घरनी था। घरनी मतलब घर की स्वामिनी। तो करनी तो अपनी है धरनी, असंतोष करती हो। कहने का भाव भी, जो कुछ भी अपने पास घर में अपनी वस्तुएं हैं, हमें उसी में संतोष रखना चाहिए। यानी कि हमारा सुख दुख हमारा अपना सुख दुख है, और जो हमारे पास वस्तुएं हैं, जितना हमारे पास है, हमें उसे संतोष करना चाहिए। हम जिस भी अवस्था में हैं, सुदामा कहते हैं हम ठीक है, तुम अपने मन में संतोष का भाव रखो। तो यहाँ सुदामा जो है वो खुद भी संतोषी स्वभाव के हैं और अपनी पत्नी को कह रहे हैं भी, ये जो आज हमें निर्धनता या गरीबी भरा जीवन या शैली जो है वो परमात्मा के द्वारा दी गई है, तो मुझे उस परमात्मा, उस ईश्वर के प्रति कोई शिकायत नहीं है और तुम्हें भी संतोष रखना चाहिए, करना चाहिए। उसके बाद सेकंड जो पद्यांश है उसमें सुदामा कहते हैं, वह दुख मेरे सिर माथे हैं, यह अभाव मन बाया। सुदामा अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि यह दुख मेरे सिर माथे, यानी कि ये जो दुख मेरे जीवन में आए हैं, जो भगवान ने दुख मेरे जीवन में, मेरे भाग्य में, प्रारब्ध में लिखे हैं, मुझे स्वीकार है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, सिर माथे हैं। यह अभाव मन बाया, यानी कि जो अभाव भी जीवन में मुझे मिले हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। कृपा प्रभु की ओर मुझे जो ले जाने को आया, यानी सुदामा समझते हैं भी ईश्वर के द्वारा दिए गए दुखों का सामना करके, दुखों में जीकर ईश्वर ने जो मेरे ऊपर जिस भी प्रकार की कृपा दृष्टि रखी है वो मुझे स्वीकार है, क्योंकि वही दुख जो है मुझे अपने ईश्वर की ओर ले जाने के लिए आए हैं, प्रेरित करते हैं। विभवशालिनी इस वसुधा पर क्या अभाव है धन का, यानी कि सुदामा अपनी पत्नी को कहते हैं भी वैभव से भरी हुई, ऐश्वर्य से भरी हुई इस धरती के ऊपर धन की कोई कमी नहीं है। तो विभवशालिनी इस वसुधा पर क्या अभाव है धन का, पाया परंपरागत मैंने दुर्लभ साधन मन का, यानी कि भौतिक सुखों का जो है वो इस धरती के ऊपर किसी को कोई अभाव नहीं है। लेकिन वो कहते हैं पाया परंपरागत मैंने दुर्लभ साधन मन का, यानी कि मैंने अपने पूर्वजों से जो है वो दुर्लभ साधन, संतोष रूपी दुर्लभ साधन जो है वो पाया है, और संतोष ही सभी सुखों का सार है। हमारे पूर्वज भी अभावग्रस्त थे, ये बात वो अपनी पत्नी को समझा रहे हैं। वो भी सुखों से दूर थे और ईश्वर से कोई शिकायत नहीं करते थे। तो हमने जो अपने पूर्वजों से संतोष रूपी दुर्लभ साधन पाया है,
उसी भाव को जो है वो मन में रख कर हमें अपना जीवन बिताना चाहिए। तो इन पंक्तियों में भी सुदामा की जो संतोष वृत्ति है, संतोषी भाव है, उसको गुप्त जी ने बड़े सुंदर ढंग से दिखाया है। उसके बाद तीसरा जो पद्यांश है वो है मैं उस कुल का हूँ विश्रुत। सुदामा अपनी पत्नी को समझा रहे हैं, कह रहे हैं मैं उस कुल का हूँ, मैं उस परिवार से हूँ, उस वंश का हूँ विश्रुत, जो प्रसिद्ध हैं, त्याग और तप जिनका, यानी कि मैं उस परिवार से हूँ जिसके तप और त्याग की सब और प्रसिद्धि फैली हुई है, यानी कि जिनका ज्ञान प्राप्ति और त्याग की भावना जो है वो सब और फैली हुई है। मुझको न हो किंतु तुझको भी गर्व नहीं क्या इसका, यानी कि मुझे तो अपने जीवन पर गर्व है, सुदामा कहते हैं, क्या तुम्हें भी इस जीवन की श्रेष्ठता पर गर्व नहीं है? जो हमारे पूर्वज अपनी त्याग, अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, तो हमें अपने पूर्वजों पर भी गर्व है और हम उन्हीं पूर्वजों की परंपरा में पले बढ़े हैं, तो हमें इसका जो है वो गर्व होना चाहिए, हमें अपने ऊपर अभिमान होना चाहिए। लेता हूँ कुछ से मैं अपने असन वसन की भिक्षा, देता हूँ कुछ को मैं उनके धर्म कर्म की शिक्षा। यानी सुदामा कहते हैं मैं तो अपना कर्म करता हुआ लोगों से जीवन यापन के लिए केवल खान पान की सामग्री और पहनने के लिए वस्त्र जो है वो भीख के रूप में प्राप्त कर लेता हूँ और इसके बदले में मैं उन्हें धर्म कर्म की शिक्षा देता हूँ। तो सुदामा अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं भी प्राचीन काल से ही जो है वो इसी पद्धति पर, इसी जीवन शैली पर हमारे पूर्वज जो है वो अपना जीवन जीते आ रहे थे और उसी शैली पर मैं अपना जीवन जो है वो जी रहा हूँ। तो हमें जो है वो भौतिक सुखों के प्रति जो है वो कोई ललक नहीं रखनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पद्यांश है उसमें सुदामा कहते हैं है आदान प्रदान यही तो दोनों को हितकारी, बंटे हुए हैं कर्म हमारे पड़े न जिसमें भारी। यानी सुदामा अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि इस संसार में लेकर और देकर ही जीवन को चलाना सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है, यानी कि एक दूसरे से मिलकर चलना ही श्रेष्ठ है। बंटे हुए कर्म हमारे, सुदामा कहते हैं अपनी पत्नी को भी यहाँ रहते हुए सभी लोगों के बल बुद्धि और कौशल के आधार पर अपने अपने काम जो है वो बंटे हुए हैं और उन्हीं कामों के परिणामों को परस्पर बांटकर जीवन जो है वो जीना ही सबसे अच्छा है। देता है मिट्टी का घट ही मुझको ठंडा पानी, यानी यहाँ सुदामा अपनी पत्नी को समझा रहे हैं भी मुझे तो मिट्टी का बना हुआ घड़ा ही ठंडा पानी प्रदान करता है, मुझे इसी में मिट्टी के घड़े के पानी से ही संतोष है। पर सोने का पात्र चाहती तू दरिद्र की रानी, पर तुम मुझ जैसे गरीब की पत्नी होकर भी पानी भरने के लिए सोने का घड़ा प्राप्त करना चाहती हो, सुख साधन और भौतिक संपदा की इच्छा रखती हो, तो इन भौतिक संपदा की इच्छा प्राप्ति की ललक जो है वो तुझ में क्यों है, क्यों रखती हो तुम। उसके बाद लास्ट जो पद्यांश है सुदामा अपनी पत्नी को समझाते हैं सोना पाकर भी क्या सुख से तू सोने पावेगी, यानी कि कहते हैं यानी सोना जो कि संपत्ति का प्रतीक है, क्या सोने को प्राप्त कर, संपत्ति को प्राप्त कर क्या तुम सुख से चैन से सो पाओगी। बढ़ती हुई लालसा तुझको कहाँ न ले जावेगी, यानी कि हर संपन्न व्यक्ति को
अपने जीवन में और बहुत सारी संपत्ति प्राप्त करने की इच्छाएं बलवती हो जाती है, तो तुम्हें पता नहीं इस तरह की जो ये इच्छा, ये जो ललक मन में पैदा हो गई है, वो पता नहीं कहाँ तक ले जा सकती है, इसे कोई नहीं जानता। काम क्रोध मद मोह समय पर लोभ सदैव सभी को, यानी कि सभी के भाग्य में जो है वो काम क्रोध, काम वासना का भाव, गुस्सा, नशा, मोह और लालच, ये सब कर्मों के अनुसार सदा व्यक्ति को मिलते हैं। कर्मों के अनुसार किंतु हैं, देता देव सभी को, यानी जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करता है उसे उसी प्रकार का फल मिलता है। ये ईश्वर के द्वारा जो है वो पहले से ही उसके प्रारब्ध में लिखा होता है। तो यहाँ सुदामा जो है वो अपनी पत्नी को सारांश रूप में यही समझा रहे हैं भी आज जो हमारी हालत है, हमें उस हालत में ही अपने जीवन का उपभोग करना चाहिए। जीवन में जितने भी साधन, जितने भी वस्तुएं हमारे पास है, उसी में संतोष रखना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कविता की भाषा की, तो खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें तत्सम तद्भव शब्दावली का मिश्रण है, और गुप्त जी ने जो है वो अभिधात्मक शब्द शक्ति का प्रयोग किया है, जिससे कविता बहुत ही ज़्यादा सरल व सरस और ग्राह्यता बन गई है। तुकांत शैली का प्रयोग किया है, और एक गेयता जो है वो इस पूरी कविता में विद्यमान है। तो इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में एक नई कविता को लेकर फिर मिलते हैं। धन्यवाद।